टुडे वी विल सी अबाउट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा जो है ये टर्म कौन दिया था? ठीक है, तो द टर्म वाज कॉइन्ड बाय, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जैकब क्लेन नाम था उनका। ठीक है, जैकब, JACOB, जैकब, KLEIN, जैकब क्लेन। ठीक है, तो टर्म वाज गिवन बाय जैकब क्लेन। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का अगर मतलब देखेंगे, ठीक है, यू विल सी द मीनिंग ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो दो वर्ड से बना है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये दो वर्ड से बना है। ठीक है, इसको कहेंगे एक इकाइनोस, ठीक है, ECHINOS, इकाइनोस, और दूसरा है डर्मेटोस, DERMATOS, डर्मेटोस। ठीक है, तो इकाइनोस मतलब होता है स्पाइनी। ठीक है, और डर्मेटोस मतलब होता है स्किन्ड, स्किन। ठीक है, त्वचा। ठीक है, तो कह सकते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स आर नोन एज इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, वैसे एनिमल जिनके बॉडी में क्या होते हैं? कांटे, स्पाइन्स मींस कांटे होते हैं, स्पाइन्स, दैट इज नोन एज इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा में कह सकते हैं कि स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स आर, जितने भी स्पाइन्स है उनको क्या कहेंगे? दे आर नोन एज इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इकाइनस और डर्मेटोस से बना है, दो वर्ड से। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। नेक्स्ट हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, तो अगर हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे, ठीक है, तो ये देखेंगे जितने भी एनिमल हैं इसमें, ठीक है, जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, सभी के सभी कहां पाए जाते हैं? पानी में, एक्वेटिक। और एक्वेटिक में भी सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर, समुद्र में, इन सी वाटर। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली मराइन, तो हम लिख रहे हैं दैट इज ऑल मराइन, ऑल मराइन। ठीक है, जितने हैं सभी के सभी ये एक्वेटिक हैं, वो भी फ्रेश वाटर कोई नहीं है, ऑल आर मराइन, दैट इज एक्सक्लूसिवली मराइन। सेकेंड देखेंगे, ठीक है, तो ये हैबिट में देखेंगे तो ये जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर जनरली प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ वाटर। ठीक है, समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। तो मोस्टली क्या होंगे ये? दे आर मोस्टली ठीक है, तो मोस्टली ये क्या होते हैं? ये मोस्टली होते हैं मराइन। ठीक है, दे आर मोस्टली, सॉरी ऑल मराइन तो है, मोस्टली इसको कहते हैं बेंथिक। क्या कहते हैं? बेंथिक। बेंथिक मतलब कि सच एनिमल विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ वाटर। ठीक है, सी वाटर, तो मोस्टली बेंथिक होते हैं। बेंथिक मतलब क्या हुआ? बॉटम ड्वेलर, DWELL, बॉटम में रहने वाले एनिमल। ठीक है, मोस्टली बेंथिक। और फ्यू क्या होते हैं? फ्यू आर पेलाजिक, और इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि पेलाजिक है। पेलाजिक कहने का मतलब क्या होगा? पेलाजिक कहने का मतलब क्या होगा? दे आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो फ्यू आर पेलाजिक, दैट इज सरफेस ड्वेलर कह सकते हैं, सरफेस ड्वेलर। ठीक है, तो एक्चुअली में हम देखेंगे तो हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे तो जनरली जितने भी हैं सब के सब मराइन होते हैं। मोस्टली सब, मोस्टली नहीं, सब मराइन विदाउट एनी एक्सेप्शंस। मोस्टली बेंथिक होते हैं। बेंथिक मतलब दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ मराइन वाटर। ठीक है, और कुछ जो होंगे हो सकते हैं कि सरफेस पर तैरते हुए मिले। ठीक है, ये हैबिट एंड हैबिटेट। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन अगर देखेंगे तो ये क्या का बना हुआ है? तो इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ये ऑर्गेन सिस्टम लेवल का बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दैट इज सिमेट्री।
ठीक है, ये सिमेट्री देख रहे हैं, ठीक है, तो सिमेट्री कैसा होगा, ठीक है, तो बता चुके थे इनमें लार्वा जो होंगे उनमें बाइलैटरल सिमेट्री होगा, ठीक है, लेकिन अडल्ट क्या होगा, रेडियल सिमेट्री। सिलेंड्रेट टीनोफोरा वगैरह में देखे तो रेडियल था उनके तरफ, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि सिमेट्री इनका देख रहे हैं, तो सिमेट्री कैसा होगा, सिमेट्री इट इज, तो कह सकते हैं कि बाइलैटरल, बाइलैटरल कहां पर, इन लार्वा, तो लार्वा में बाइलैटरल है, लेकिन कह सकते हैं अडल्ट कैसा है, रेडियल, बट रेडियल इन, बट रेडियल, ठीक है, और रेडियस में, रेडियल में भी जैसे कि स्टारफिश में 5 आर्म्स होते हैं, तो 5 डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ सकते हैं, तो इसको कहते हैं रेडियल पेंटामेरस, पेंटामेरस, ठीक है, तो बाइलैटरल इन लार्वा बट रेडियल पेंटामेरस इन अडल्ट, ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि अडल्ट में कैसा है, ये रेडियल है पेंटामेरस, और बाइलैटरल कहां पर है, ये लार्वा में, पहले ही बता चुके थे, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री के बाद क्या देखेंगे हम, आफ्टर सिमेट्री वी विल सी अबाउट और बॉडी, बॉडी के बारे में, ठीक है, तो बॉडी देखते हैं, तो बॉडी, बॉडी, ठीक है, तो बॉडी देखेंगे तो जर्म लेयर, बॉडी मतलब क्या हुआ, जर्म लेयर, तो जर्म लेयर देख रहे हैं, तो ये कैसे होंगे जर्म लेयर, तो इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, क्या होंगे ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मींस इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है, इसके बाद इनका बॉडी देखेंगे, ठीक है, स्टारफिश का बॉडी देखेंगे, तो यहां पर देख रहे हैं, यहां देखिए स्टारफिश एक छोटा सा इस तरह बना रहा है, ये इसमें मेनली क्या होते हैं, 5 आर्म्स है, 3 4 5 इस तरह, ठीक है, ये स्टारफिश है, ठीक है, तो स्टारफिश है, देखेंगे एक एंड में इस तरह पड़ा हुआ है, एक एंड में माउथ होगा, एक एंड में क्या होगा, एनस, ठीक है, तो ये स्टारफिश ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसमें देखेंगे माउथ और एनस, माउथ नीचे होता है, माउथ नीचे एनस ऊपर, ठीक है, इस तरह, और ये पूरे बॉडी में देखेंगे, ये 5 आर्म्स है, ठीक है, और इसके पूरे बॉडी में हम क्या देखेंगे, ठीक है, पूरे बॉडी में इस तरह से कांटे जैसे स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे देख रहे हैं स्ट्रक्चर पूरे बॉडी में है, होल बॉडी, ये कांटा जैसा स्ट्रक्चर, इसी कांटे जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पाइंस कहते हैं, ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, स्पाइंस, कांटा, तो इसीलिए तो हमने यहां बताया कि स्पाइनी स्किन, पूरे बॉडी में क्या होते हैं, ये कांटे होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर, इसीलिए स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके बॉडी में क्या होगा, कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, इस तरह के, इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर इसके बॉडी में, इसके अलावा पूरे बॉडी में इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं पेडिसेलेरे, क्या कहते हैं, पेडिसेलेरे, तो PEDICELLARIA, ठीक है, क्या कहते हैं, तो पेडिसेलेरे, तो पेडिसेलेरे क्या है देख रहे हैं, किस तरह का है, ठीक है, पिंचर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पेडिसेलेरे कहते हैं, तो हम दूसरा लाइन कर सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और बॉडी क्या है, बॉडी, तो बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ स्पाइंस, इस पे स्पाइंस होते हैं, और ये स्पाइंस क्या के बने हुए हैं, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस स्पाइंस होते हैं, जब भी कैलकेरियस कहें इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड, ठीक है, और क्या के बने हुए हैं, पेडिसेलेरे, PEDICELLARIA, ठीक है, PEDICELLARIA, पेडिसेलेरे, ठीक है, तो इसका बॉडी जो देखेंगे, इस पर क्या होगा, इट बॉडी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, स्पाइंस एंड पेडिसेलेरे, ठीक है, तो स्पाइंस जो है वो क्या के बने हुए हैं, दिस स्पाइंस आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पेडिसेलेरे जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, मूवेबल, हिलते रहते हैं बॉडी पर, ठीक है, और बॉडी पर कोई गंदगी है तो उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, तो ये मूवेबल है, ठीक है, पहला, एंड क्लींस द बॉडी सरफेस, और बॉडी के सरफेस को क्या करते हैं,
क्लीन करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है, क्लीनिंग ऑर्गन है, ठीक है, पेडिसिलरी। तो ये कह सकते हैं इसके बॉडी पर क्या होगा, ये इट मतलब क्या होगा, बॉडी। तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ, दैट इज व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ स्पाइन्स एंड पेडिसिलरी, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और देखेंगे, इसका बॉडी हो गया ना, अब ये अंदर, ठीक है, ये बाहर से दिख रहा है, ठीक है, अंदर क्या होगा, एंडोस्केलेटन, बोन कार्टिलेज जैसे इस तरह का नहीं है। तो इसके अंदर देखेंगे क्या होगा, ठीक है, इसका बॉडी वॉल देखेंगे तो क्या होगा, एपिडर्मिस, डर्मिस लेयर होगा, ठीक है। तो डर्मिस लेयर में हम देखेंगे क्या कि इसमें यहां पर कैलकेरियस प्लेट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, कैलकेरियस प्लेट, और उस कैलकेरियस प्लेट को ओसाइकल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट इसमें एक याद रखेंगे क्या कि बॉडी तो कह सकते हैं एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन नहीं, अंदर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन क्या का बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ, ठीक है, क्या का बना हुआ है, तो ये बना हुआ है दैट इज डर्मिस से कहां पाया जा रही है, स्किन के बॉडी वॉल के डर्मिस लेयर में ना, तो इसीलिए इज मेड अप ऑफ डर्मल, ठीक है, क्या क्या बने हैं, इट इज मेड अप ऑफ डर्मल, ठीक है, कैलकेरियस, CALCAREOUS, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ डर्मल कैलकेरियस प्लेट, इसको नीचे लिख दे रहे हैं। तो ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ डर्मल कैलकेरियस प्लेट्स, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इसमें जो एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन नहीं, एंडोस्केलेटन, ये क्या का बना हुआ है, कैलकेरियस प्लेट का बना हुआ है। कैलकेरियस प्लेट कहने का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का प्लेट है, ठीक है। और ये डर्मल, डर्मिस में कहां पाया जा रहा है कैलकेरियस प्लेट, इट इज प्रेजेंट एम्बेडेड इन द डर्मल लेयर ऑफ बॉडी वॉल, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ डर्मल कैलकेरियस प्लेट, ठीक है, एंड दिस डर्मल कैलकेरियस प्लेट नोन एज, ठीक है, क्या कहते हैं इसी डर्मल प्लेट को, इसी को ओसाइकल्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ओसाइकल्स। तो पूछ देगा ओसाइकल्स आर प्रेजेंट इन, कहां पर, इकाइनोडर्मेटा, एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ डर्मल कैलकेरियस प्लेट और ओसाइकल्स, ठीक है। और ये क्या है, डर्मल ओसाइकल, डर्मल कैलकेरियस प्लेट कहां पर एम्बेडेड होते हैं, दीज आर एम्बेडेड इन द कौन सा लेयर, डर्मल लेयर ऑफ बॉडी वॉल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डर्मल कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं प्लेट। तो नेम द डर्मल कैलकेरियस प्लेट और नेम द कैलकेरियस प्लेट प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेटा, आंसर विल बी ओसाइकल्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ओसाइकल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस। तो इसी को कैलकेरियस ओसाइकल्स आर प्रेजेंट इन, दैट इज इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट बॉडी। सीलोम, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सीलोम। तो नेक्स्ट जो देख रहे हैं सीलोम, ठीक है। तो बॉडी हो गया, ठीक है, बॉडी इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस प्लेट नोन एज कैलकेरियस ओसाइकल्स, ठीक है। अब सीलोम बॉडी कैविटी देख रहे हैं, तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कैविटी होता है, उसको सीलोम कहते हैं। तो ट्रू सीलोम होता है, ठीक है। और ये सीलोम कैसा होता है, इससे पहले देखे थे साइजोसीलोनेट था, साइजोसील सीलोम था, यहां पर पहली बार कौन सा आया, एंटेरोसीलोनेट, ठीक है। तो एंट्रोसीलोम है यहां पर आया, ठीक है। तो इसमें ट्रू सीलोम है, लेकिन यहां पर सीलोम वहां पर बनता था क्या, इससे पहले स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनता था, साइजोसीलोमेट था, लेकिन पहली बार आया है एंट्रोसीलोमेट, मतलब सीलोम विच इज फॉर्म फ्रॉम आर्केंटेरॉन ऑफ गैस्ट्रोलाउस से, ठीक है। तो इसमें सीलोम जो होता है बॉडी कैविटी क्या होता है, एंटेरोसीलोम होता है, ठीक है। एंट्रोसीलोम तो क्या कर सकते हैं, इट इज फर्स्ट डेवलप्ड और इवॉल्व्ड, फर्स्ट डेवलप्ड और यू कैन से इवॉल्व्ड इन, फर्स्ट इवॉल्व्ड, EVOLVED, इवॉल्व्ड इन एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले, ठीक है, किस फाइलम में आया सीलोम, वो भी एंट्रोसीलोम, दैट इज एंट्रोसीलोम केम इन इकाइनोडर्मेटा, इसके बाद सभी में होगा, ठीक है, एंट्रोसील। अब ये एंट्रोसीलोम जो देख रहे हैं, ये क्या होता है, बहुत बड़ा सीलोम है, लार्ज सीलोम है,
इट इज अ लार्ज बॉडी कैविटी और लार्ज सीलोम, ठीक है। और ये लार्ज सीलोम क्या होता है, ठीक है, ये लार्ज सीलोम जो है, ठीक है, दिस इज अ लार्ज सीलोम, ठीक है। और ये लार्ज सीलोम जो है बटा हुआ है, फर्दर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, ये और भी फर्दर डिवाइडेड है, बहुत बड़ा सीलोम है ना, बड़ा है, इसमें भी बटा हुआ है बहुत सारे, तो ये कह सकते हैं लार्ज सीलोम, ठीक है। फर्दर FURTHER फर्दर, ठीक है, डिवाइडेड इनटू, फर्दर डिवाइडेड इनटू क्या में बटा हुआ है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी, ठीक है, इसको कह सकते हैं मेनी, ठीक है, कैनाल्स में बटा है, कैनाल्स एंड साइनसेस, साइनसेस मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कैनाल्स बने हुए हैं, और साइनसेस मतलब क्या हुआ, एक ओपन स्पेस, ठीक है, लैकुना, ठीक है। तो ये क्या है, ये बटा हुआ बहुत सारे कैनाल्स और साइनसेस में, ठीक है। तो दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी कैनाल्स एंड साइनसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारा इसमें कैनाल देखेंगे और साइनसेस में बट गया है, ठीक है। तो कह सकते हैं एंड्रोसीलोम जो है ये बहुत ही बड़ा एक सीलोम है, लार्ज कैविटी है, बॉडी कैविटी, और ये फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी कैनाल्स एंड साइनसेस, और ये मेनी कैनाल्स एंड साइनसेस है ना, ठीक है। और ये कैनाल्स और साइनसेस जितने भी है, कुछ कैनाल है कुछ साइनसेस है, ठीक है, तो सभी के सभी ज्वाइन करके 3 स्पेशल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं दीज मेनी कैनाल्स एंड साइनसेस जॉइंस, JOINS जॉइंस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, इट जॉइंस, ठीक है, JOINS जॉइंस, ठीक है, टू फॉर्म 3 स्पेशल सिस्टम, 3 स्पेशल सिस्टम बनाता है इसमें, इसके बॉडी में, ठीक है, 3 स्पेशल सिस्टम, ठीक है। और ये जो 3 स्पेशल सिस्टम हैं, कौन कौन सा है, ठीक है, तो ये जो 3 स्पेशल सिस्टम है इसको कहते हैं दैट इज नोन एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम, क्या कहेंगे इसको, वाटर, दिस इज नोन एज WATER वाटर, ठीक है, वैस्कुलर VASCULAR वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और ये वाटर कैनाल सिस्टम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसमें भी क्या है, कैनाल्स वगैरह है, लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम पॉलीफेरा में है, दिस इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम, क्या है ये, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम को हम एक और नाम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको, एम्बुलाक्रल सिस्टम, AMBULACRL सिस्टम, एम्बुलाक्रल सिस्टम इसी को कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम होगा, ठीक है, सेकंड दूसरा जो होगा, इट फॉर्म्स 3 सिस्टम ना, स्पेशल सिस्टम, तो दूसरा जो सिस्टम है इसको कहते हैं पेरीहीमल सिस्टम, क्या कहते हैं, पेरी, PERIHEMAL पेरीहीमल सिस्टम बनाता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या बनाता है, उसको कहते हैं हीमल सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हीमल सिस्टम। तो ये पेरीहीमल सिस्टम बना रहा है और हीमल सिस्टम, तो ये 3 सिस्टम बना रहा है, ये 3, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसमें सीलोम बहुत बड़ा कैविटी होता है, एंट्रोसील, और ये एंट्रोसील क्या होता है, कह सकते हैं लार्ज कैविटी है, ये बहुत सारे कैनाल्स और साइनस में बटे हैं, और ये सब मिलके 3 स्पेशल सिस्टम बना रहे हैं। ये कौन कौन सा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जिसको कि हम कहते हैं एम्बुलाक्रल सिस्टम, ये याद रखेंगे, एम्बुलाक्रल सिस्टम, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। दूसरा पेरीहीमल सिस्टम, और तीसरा हीमल सिस्टम, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों का दोनों मिलकर, ठीक है, पेरीहीमल सिस्टम एंड हीमल सिस्टम, ये दोनों के दोनों मिलाकर, दोनों के दोनों को हम कहते हैं दैट इज नोन एज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, क्या कहते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा यही है, यही बनाते हैं। तो इसीलिए हम बताए थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में बताए थे ओपन होता है, इकाइनोडर्मेटा में कैसा होता है, ओपन टाइप होता है, एंड वहां लिखा है इट इज मेड अप ऑफ हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम, तो यही है दोनों। तो ये दोनों के दोनों सिस्टम मिलकर क्या होगा, इसी में ब्लड भरा होगा, इसी को क्या कहेंगे, दैट इज हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम फॉर्म्स ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम चाहे सर्कुलेशन में कैसा होता है, इसमें ओपन टाइप होता है, ओपन मतलब क्या हुआ, लैकुनर टाइप इसी को कहते हैं। तो इसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा होगा, इट इज ओपन और
वेस्कुलर टाइप, वेस्कुलर सॉरी लैक्यूलर, तो ये कैसा होगा, यहां लिख दे रहे हैं, तो ओपन टाइप होता है, ओपन और लैक्यूलर टाइप होता है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है। और दूसरा इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखेंगे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें कोई भी नहीं होता है, इसीलिए ब्लड कैसा होगा, तो कलरलेस। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हो गया, -NT, एब्सेंट। ठीक है, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड मेनली बाय पेरिनेबल एंड हीमल सिस्टम। ठीक है, उसी तरह एम्बुलाक्रल सिस्टम क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी कैनाल्स वगैरह ना, तो एम्बुलाक्रल सिस्टम जो देखेंगे ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, लिख दे रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्टार्ट होता है मेट्रोपोराइट से, कहां से चालू होता है, मेट्रोपोराइट, MEDREPORITE, मेट्रोपोराइट कहते हैं। ठीक है, मेट्रोपोराइट क्या है, ये देखेंगे पोरस प्लेट होता है, अभी स्ट्रक्चर बताएंगे क्या है, पोरस प्लेट, इट इज अ परफोरेटेड, उसमें पोरस प्लेट है मतलब बहुत सारा छेद है प्लेट। ठीक है, तो इसको कहेंगे इट इज अ परफोरेटेड और पोरस, POROUS, पोरस प्लेट। ठीक है, अब ये मेट्रोपोराइट पोरस प्लेट कहां करते हैं, तो इट ओपन्स इनटू, ये याद रखना है, स्टोन कनाल में खुलता है, कहां खुलेगा, स्टोन कनाल में, एक कनाल है सीक्वेंस, ये स्टोन कनाल है, ये कहां खुलेगा, ये देखेंगे रिंग कनाल में खुलेगा, कौन सा कनाल में, रिंग कनाल, ये रिंग कनाल है, कहां खुलेगा, तो ये रिंग कनाल है। ठीक है, ये खुलेगा, दैट इज नोन एज रेडियल कनाल में खुलेगा, किसमें खुलेगा, रेडियल कनाल में। ठीक है, अब ये रेडियल कनाल कहां खुलेगा, देखेंगे वी विल सी लैटरल कनाल में खुलेगा, और इसी को पोडियल कनाल भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहां खुलेगा, ये खुलता है एक स्ट्रक्चर में, उसको कहते हैं ट्यूब फीट में खुलता है। तो ट्यूब फीट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कहां पर है ये इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ट्यूब फीट। ठीक है, इस तरह खुलेगा यहां पर। अब ये इसका स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम का, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो इसके आर्म्स जो देखेंगे कितने, 5 है ना, इस तरह से 5 आर्म्स हैं, तो इसको ऐसे बना ले रहे हैं स्ट्रक्चर। ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह से ऐसे है ना, ये 5 आर्म्स। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह से ऐसे हमने बना लिया एक स्ट्रक्चर, 5 आर्म्स दिखा रहे हैं ऐसे। ठीक है, 5 आर्म्स, तो 5 आर्म्स एक स्टारफिश का एक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टारफिश। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या, ठीक है, यहां पर बीच में, बीच है ना, तो यहां पर देखिए ऐसे रिंग जैसा, आप गोला भी बना सकते हैं। ठीक है, सर्कल जैसा, तो ये ऐसा होता है, 3 4 इस तरह, 1 2 3, और ये इधर हो गया एक ऐसे, 4 इस तरह से, और ये ऐसे, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ना ऐसे, और यहां से निकला हुआ एक स्ट्रक्चर इस तरह से ऐसे, ये उल्टा एस से पेड़ का इस तरह का स्ट्रक्चर, और इसी के ऊपर एक ऐसे माउथ वगैरह है इस तरह, ये प्लेट देख रहे हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को कहते हैं मेट्रोपोराइट, MEDREPORITE, मेट्रोपोराइट। तो यही मेट्रोपोराइट क्या है, इट इज परफोरेटेड प्लेट, यही है परफोरेटेड और पोरस प्लेट। ठीक है, पोरस प्लेट। ठीक है, पोरस प्लेट है, तो ये इसी पोरस प्लेट है, इसमें पोर्स है, इसी के थ्रू क्या हो गया, पानी वाटर एंटर करेगा अलोंग विथ फूड। तो ये कहां खुलेगा, ये पोरस प्लेट कहां खुल रहा है, ये देखिए दूसरा क्या लिखे हैं हम, स्टोन कनाल लिखा हुआ है, तो देखिए स्टोन कनाल, ये कहां खुलेगा, रिंग कनाल में, तो ये देखिए कहां खुल रहा है, रिंग जैसा बना हुआ है ना, तो यही है रिंग कनाल, तो ये लीजिए, यही क्या है, दिस इज रिंग कनाल, तो ये रिंग कनाल में खुल रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखना है, 1 स्टोन कनाल, 2 तीसरा सीक्वेंस में रिंग कनाल। ठीक है, अब ये रिंग कनाल कहां है, ये देखिए रिंग कनाल है, तो ये रिंग कनाल जो है यहां से, ये रेडियस है ना, एक तरह से कहिए इसका 5 रेडियस है इस तरह, तो हर एक में ऐसे ऐसे खुल रहा है, 2 इसमें ऐसे खुल रहा है, फिर इसमें खुलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कौन सा हो गया, ये क्या होगा, रेडियस है ना,
तो रेडियल कनाल, दिस इज रेडियल कनाल, ठीक है। और ये रेडियल कनाल कौन सा हो गया, 3 था, तो ये चौथा सीक्वेंस में। तो देखिए रेडियल कनाल, रेडियल कनाल कहां खुलेगा, लैटरल कनाल, ठीक है, लैटरल कनाल। अब ये देखिए ये था कि इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहां ध्यान दीजिएगा, ये इसी पर ऐसे ऐसे हर एक में है, ऐसे ऐसे बना दिए, ये लीजिए। अब इस रेडियल कनाल से क्या निकल रहा है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ये लीजिए ऐसे ऐसे, सभी में होगा इस तरह से, ये ऐसे ऐसे इस तरह से सभी में होगा, ठीक है, सभी में होगा। तो ये वाला कनाल क्या कहलाएगा, इस कनाल को क्या कहेंगे, दैट इज लैटरल कनाल, यही है लैटरल कनाल, ठीक है। अब देखिए यहां ऐसे स्ट्रक्चर है, अब इसी स्ट्रक्चर से इसको, इसी स्ट्रक्चर से इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे निकल रहा है, इसी से अटैच क्या है, अंदर ही अंदर है, इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे अटैच है, ये देखिए ऐसे हर एक से। तो यहां पर भी ऐसे, यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर निकल रहा है हर एक से, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर निकल रहा है। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, ट्यूब फीट कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूब फीट। तो कह सकते हैं चौथा, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ ट्यूब फीट में खुल रहा है, ठीक है। अब ये ट्यूब फीट को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, ये ट्यूब फीट, ठीक है। तो ये ट्यूब फीट को बड़ा करके देखना, तो ये देखिए ये ट्यूब फीट ऐसे है, ऐसे। तो ये जो नीचे होता है इसको कहते हैं सकर, ये जो होता है इसको पोडियम कहते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है सैटेलाइट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एम्पुला। तो ये ट्यूब फीट के 3 पार्ट हो गए, एम्पुला, पोडियम और सकर। तो एक्चुअली में यहां पर जो देख रहे हैं लैटरल कनाल कहां खुल रहा है, लैटरल कनाल है ना, लैटरल कनाल। तो ये एक्चुअली अटैच किससे है, लैटरल कनाल, पोडियम से अटैच है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, पोडियल कनाल भी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्यूब फीट, तो ये पूरा सिस्टम, ठीक है, यहां से यहां तक, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम और एम्बुलाक्रल सिस्टम, ठीक है। तो ये बना हुआ है मेट्रोपोराइट का, मेट्रोपोराइट कहां खुल रहा है, स्टोन कनाल में खुल रहा है। ये सीक्वेंस याद रखना है, रिंग कनाल, रिंग कनाल रेडियल कनाल, रेडियल कनाल लैटरल और पोडियल कनाल, ये कहां खुल रहा है, ट्यूब फीट, ठीक है। ट्यूब फीट 3 पार्ट। अब ये ट्यूब फीट एक्चुअली में होता क्या है, यहां देखिए फूड आया, कैप्चर किया, अंदर गया, सब फूड यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, कहां आ रहा है, एम्पुला यहां पर, ठीक है, ये ट्यूब फीट में। तो ट्यूब फीट में एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप करता है। ये ट्यूब फीट जो अंदर देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि हाइड्रो, तो यहां पर लिख सकते हैं कि ट्यूब फीट जो होता है इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है, क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्स इन इट, इसके अंदर डेवलप होता है। और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है, जिसके कारण ऐसे ऐसे चलता है, ये आगे बढ़ता है, मतलब दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो मेनली अगर हम पूछेंगे व्हाट इज द प्राइमरी रोल, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ट्यूब फीट, आंसर विल बी लोकोमोशन, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखेंगे, ये ट्यूब फीट दूसरा कि इसका सेकेंडरी रोल क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ट्यूब फीट का फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। तो ये इसका क्या है, सेकेंडरी रोल है, ठीक है। तो ट्यूब फीट जो है इसका काम क्या है, लोकोमोशन में और रेस्पिरेशन में हेल्प करना, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या, एक दो चीज और है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये इसका रिंग कनाल देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं, रिंग कनाल। कौन सा है रिंग कनाल, ये देखिए, ये है रिंग कनाल। तो ये रिंग कनाल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये रिंग कनाल। तो रिंग कनाल ही में यहां पर देखेंगे क्या होगा कि अटैच होता है इस तरह 9, ये देखिए यहां पर अंदर ही 1 2 2 इधर, इसी से अटैच 2 इधर 2 इधर, और इधर वाला में 1 ऐसे है 1। तो टोटल ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको कहते हैं टीडमैन्स बॉडी। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, टीडमैन्स, TIEDMANNS, टीडमैन्स बॉडी। क्या कहते हैं, टीडमैन्स बॉडीज कहते हैं, ठीक है। और इसी को आप दूसरा नाम भी कर सकते हैं, रसीमोस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रसीमोस ग्लैंड, ठीक है। क्या कहते हैं, रसीमोस ग्लैंड, ठीक है।
तो ये हो गया, इसी को कहते हैं रसीमोज, RACEMOSE, रसीमोज ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं रसीमोज ग्लैंड? तो ये 9 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कितने होते हैं? 9। ये वाला क्या था, यहाँ लिखते हैं दिस इज रिंग कनाल। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 9 होते हैं। और ये रसीमोज ग्लैंड क्या होते हैं? अंदर कह सकते हैं जैसे अमीबोसिटिक सेल्स होते हैं ना, वो बनाते हैं। और वो अमीबोसिटिक सेल्स अंदर बना रहे हैं, और वो जो भी पानी आ रहा है उसमें क्या होगा, वेस्ट वगैरह होगा, उसको क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे। तो एक तरह से एक्सक्रीशन का रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो टिडमंस बॉडी इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स क्या? फैगोसिटिक सेल्स, दैट इज अमीबॉइडल सेल, AMOEBOIDL। ये अमीबॉइडल सेल्स बनाते हैं, कहा जाता है। और ये अमीबॉइडल सेल्स क्या करेगा? ये अमीबॉइडल सेल्स क्या करेगा? ये अमीबॉइडल सेल बना रहे हैं, ये अमीबॉइडल सेल जो है फैगोसाइटोसिस करेगा। ठीक है, ये क्या में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस ऑफ वेस्टेज इन वाटर। जो भी वाटर ले रहे हैं ना, अंदर ले रहा है, उसमें वेस्ट है, उसको फैगोसाइटोसिस करेगा। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस काम है इसका। तो एक तरह से कह सकते हैं इट हेल्प्स इन वाटर, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी रोल है। ठीक है, एक्सक्रीशन में मतलब एक तरह से हेल्प कर रहा है। हालांकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो एक तरह से माना जाता है कि टिडमंस बॉडी और रसीमोस ग्लैंड, याद रखिएगा कितने होते हैं? ये 9 होते हैं। ये इट इज 9 इन नंबर। और इसका फंक्शन मेनली क्या है? अमीबॉइडिक सेल्स बनाना, जो कि फैगोसाइटोसिस और हेल्प्स इन एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सीलोम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सीलोम। ठीक है, वी विल सी अबाउट न्यूट्रिशन, और कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इकानडर्मेटा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ही दे रहे हैं। तो इसमें देखेंगे तो ये कैसा होता है? तो इट इज न्यूट्रिशन अगर देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। ठीक है, तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब क्या हुआ? माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, यही है ना, दोनों प्रेजेंट। तो ये याद रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी एक है क्लास, ठीक है, जिसमें कि एनस नहीं होता है, माउथ होता है बस। ठीक है, तो ये कह सकते हैं क्या? एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है। कौन कौन सा एक्सेप्शन है? तो ये याद रखेंगे, ब्रिटल स्टार होता है। अभी पढ़ेंगे एग्जांपल। ब्रिटल स्टार उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एनिमल को ब्रिटल स्टार। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज ऑफियोथ्रिक्स। ठीक है, ब्रिटल स्टार है और इसी को हम कहते हैं ऑफियोथ्रिक्स। ठीक है, तो इसको लिख दे रहे हैं एग्जांपल ऑफियोथ्रिक्स। ठीक है, और सिंपली इसको ब्रिटल स्टार कहते हैं, ब्रिटल स्टार। तो याद रखेंगे ब्रिटल स्टार एक ऐसा है, ठीक है, एनिमल, ठीक है, ऑफियोथ्रिक्स, जिसमें कि एनस एब्सेंट होता है। तो इसमें याद रखेंगे ANUS एनस माइनस NT एब्सेंट। ठीक है, एनस इसमें नहीं होता है। तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसमें पाया जाता है? इकोनोडर्मेटा में। आंसर विल बी ब्रिटल स्टार और ऑफियोथ्रिक्स। ठीक है, इनमें। तो ये हो गया। अब एक चीज और याद रखेंगे कि माउथ अगर देखेंगे, जैसे कि स्टारफिश देखे थे, तो स्टारफिश देखे तो ऐसे स्टारफिश पड़ा हुआ है नीचे और ऊपर। तो माउथ जो होगा ना वो नीचे होता है। कहां होता है? नीचे। और एनस कहां होता है? ऊपर। अब हम लोग में है तो ऊपर नीचे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड कर देते हैं, लेकिन वो फ्लैट है ना, तो कोई अगर फ्लैट है तो उसमें माउथ क्या कहेंगे? ऊपर नीचे है तो नीचे। उसको ओरल और ओबोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल एंड और अबोरल। ठीक है, तो माउथ वाला ओरल एंड, जहां पर माउथ होगा ओरल एंड है, और माउथ के अपोजिट क्या हो गया? अबोरल एंड। तो एनस कहां होगा? माउथ नीचे होगा, ओरल एंड, और उसके अपोजिट क्या होगा? अबोरल कहेंगे ना, तो एनस कहां होगा? अबोरल एंड में। ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखेंगे, यहां पर कह सकते हैं दैट इज माउथ प्रेजेंट और एनस प्रेजेंट, एक्सेप्ट कहां है? तो पूछ देगा इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहां पर प्रेजेंट है? तो ऑफियोथ्रिक्स और ब्रिटल स्टार में, जहां पर कि
एनस एब्सेंट होता है, ठीक है। एनस माइनस एनटी दैट इज एब्सेंट, तो एब्सेंट ही लिख देते हैं। तो एनस इज एब्सेंट कहां पर? इन ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो ब्रिटल स्टार में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, तो यहां पर माउथ, तो जनरली क्या होता है, जनरल जो देखेंगे तो माउथ देखें और एनस, ठीक है ही ना। तो माउथ अगर होगा एनस होगा, तो ये कहां पर होगा? माउथ नीचे, याद रखेंगे। माउथ इन इकोनोडर्मेटा, माउथ इज प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस, फ्लैट है ना, तो फ्लैट में नीचे होगा माउथ, ठीक है। और ये कहां पर होगा? एनस अपर सरफेस में, जनरली ये याद रखिएगा। लोअर सरफेस जो है ये क्या कहेंगे? नीचे ना, तो इसको वेंट्रल साइड भी कह सकते हैं, और इसको क्या कहेंगे? डोर्सल साइड। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ द माउथ इज द पोजीशन ऑफ माउथ इज जनरली क्या है? इज लोअर सरफेस दैट इज वेंट्रल, whereas the position of that is anus is upper surface that is dorsal, ठीक है। अब इसी को एक और कह सकते हैं ओरल और अबोरल, तो ये ओरल एंड कहेंगे, ओरल एंड कहेंगे, और इसको कौन सा एंड कहेंगे? अबोरल एंड, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, एनस अबोरल में होगा और माउथ ओरल में होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एलिमेंट्री कलर न्यूट्रिशन के बाद, ठीक है, आफ्टर न्यूट्रिशन वी विल सी, हेडिंग कौन सा है? दैट इज न्यूट्रिशन के बाद देखते थे रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन देखते हैं, रेस्पायरेशन, ठीक है, ये लीजिए रेस्पायरेशन। तो रेस्पिरेशन देखेंगे तो रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या का बना हुआ है? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ये देखेंगे मेनली गिल्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? इसमें गिल्स है। और हम बताए थे ट्यूबफिट भी हो सकता है ना, सेकेंडरी रोल, तो ट्यूबफिट, ठीक है। तो ये प्राइमरी रोल, प्राइमरी रेस्पिरेटरी, ठीक है, 1 डिग्री अगर कहेंगे 1 डिग्री प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? दैट इज गिल्स, ठीक है। तो ये लिख देना है, गिल्स क्या है? इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी रोल रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन में। और ये ट्यूबफिट क्या है? ये सेकेंडरी रोल है, SECONDRY, सेकेंडरी रोल इन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो प्राइमरी रोल गिल्स है। अब ये गिल्स जो देखेंगे ना, ठीक है, गिल्स जो देखेंगे इसमें भी तरह तरह के गिल्स हो सकते हैं, ठीक है। गिल्स जो देख रहे हैं, ठीक है, गिल्स देख रहे हैं, तो गिल्स में भी क्या देखेंगे? तरह तरह के गिल्स होते हैं। कहां कहां होते हैं? जैसे कि सपोज करिए स्किन में गिल्स होगा, कुछ ऐसे इकोनोडर्मेटा है जिसका गिल्स कहां पर होगा? स्किन में होगा। स्किन के भी कहां पर? डर्मिस ऑफ स्किन, तो इसको क्या कहेंगे? डर्मल, DERMAL, डर्मल, और स्किन गिल्स कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ? नाम से लग रहा है कि स्किन में होगा, ठीक है। और अगर स्किन में होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रैंकिए, BRANCHIAE, ठीक है। और इसी को कहते हैं पैपुले, PAPULAE, पैपुले। तो कह सकते हैं इफ गिल्स आर प्रेजेंट इन स्किन, ठीक है, और डर्मिस ऑफ स्किन, इट इज नोन एज क्या? ब्रैंकिए और पैपुले, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डर्मल गिल्स कहते हैं सीधे, ठीक है, और डर्मल ब्रैंकिए, डर्मल ब्रैंकिए, ठीक है। तो ये हो सकता है। दूसरा गिल्स क्या होगा? इवन कह सकते हैं गेनाइटल ऑर्गन में हो सकता है। जेनाइटल मतलब क्या होगा? टेस्टिस, ओवरी, वही ना, रिप्रोडक्टिव। तो गेनाइटल ऑर्गन में हो सकता है, गिल्स हो सकता है वहां गेनाइटल के आसपास, तो इसको हम कहेंगे दैट इज गेनाइटल गिल्स, ठीक है। क्या कहेंगे? गेनाइटल गिल्स। और गेनाइटल गिल्स जब भी होगा तो इसको बर्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्सा, BURSA, बर्से, ठीक है। तो गेनाइटल बर्सा हम कह देंगे। डर्मल ब्रांकिया इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गेनाइटल बर्सा इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। उसी तरह देखेंगे क्लोका होता है, कुछ भी क्या होता है? जैसे देखेंगे एक सी कुकुम्बर है, उसमें एनस की जगह क्लोका है, तो क्लोका के आसपास होगा, तो क्लोका में होगा तो क्या कहेंगे? क्लोकल गिल्स कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको? क्लोकल गिल्स कहेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्लोकल गिल्स, ठीक है। तो क्लोकल गिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लोकल गिल्स होंगे, तो क्लोका रीजन में जो गिल्स होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? रेस्पिरेटरी ट्री, इस तरह कर देना है, रेस्पिरेटरी ट्री। गेनाइटल अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे?
दैट इज नोन एज बर्सा, ठीक है। और अगर बर्सा, और अगर गिल्स स्किन में होगा तो दैट इज ब्रैंकिए और पैपुले, ठीक है। तो ये उसी तरह यहां पर देख रहे हैं कि क्लोका रीजन में होगा तो उसको क्लोकल गिल्स, क्लोकल और रेस्पिरेटरी ट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्या हो सकते हैं गिल्स, ठीक है, एक और गिल्स हो सकते हैं वो माउथ के चारों तरफ हो सकते हैं, ठीक है। तो अराउंड माउथ, गिल्स अराउंड माउथ, ठीक है, अराउंड माउथ। तो अराउंड माउथ तो सीधे हम क्या लिख दे, माउथ गिल्स लिख दे, ठीक है, माउथ गिल्स। तो माउथ में नहीं, माउथ के अराउंड में, तो अराउंड माउथ है तो माउथ गिल्स। तो माउथ के चारों तरफ ना, पेरीफेरी में, तो स्टोन मतलब माउथ, पेरी स्टोन, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पेरी स्टोम, ठीक है, पेरिस्टोमियल गिल्स, ठीक, इसको क्या कहेंगे, दैट इज पेरिस्टोमियल गिल्स कहेंगे। तो ये याद रखेंगे, पेरिस्टोमियल गिल्स, ठीक है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज क्या है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स, और ये गिल्स का प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। स्किन में होगा तो ब्रैंकिया कहेंगे, अगर ये गेनाइटल ऑर्गन में होगा वहां होगा बर्सा, क्लोकल गिल्स, क्लोका रीजन में होगा तो रेस्पिरेटरी ट्रीज, ठीक है। और माउथ में होगा, अराउंड, माउथ के अराउंड होगा, माउथ गिल्स लिख दिए, पेरिस्टोमियल गिल्स कहते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी ट्री, अगर रेस्पिरेटरी ट्री वाला जो क्लोकल गिल्स है ना उसको देखेंगे ना तो उसमें एक ऑर्गन पाया जाता है क्यूवेरियल ऑर्गन, तो पूछ देगा, तो आपको रेस्पिरेटरी ट्री नहीं दिया है, दे दे क्यूवेरियल ऑर्गन दिया है तो वो भी आप मान सकते हैं। तो और इसी को क्या कर सकते हैं, CUVERIAN, क्यूवेरियल ऑर्गन, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इट हैज, इसी में क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्री में अगर पढ़ेंगे तो कौन सा ऑर्गन होता है, क्यूवेरियल ऑर्गन होता है, जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये सब गिल्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये दीज ऑल गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, दूसरा भी है, दैट इज कौन सा कहेंगे, दैट इज ट्यूब फीट, क्या कहते हैं इसको, ट्यूब फीट। तो ये इसका ट्यूब फीट का क्या है, ये सेकेंडरी रोल है, ट्यूब फीट का दैट इज सेकेंडरी रोल। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ट्यूब, FEET फीट। तो ट्यूब फीट क्या हो गया इसका, तो ये सेकेंडरी रोल है, SECONDRY, सेकेंडरी रोल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये स्टारफिश देखेंगे, स्टारफिश, ठीक है, तो स्टारफिश में ये वाला होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, इट टेक्स प्लेस बाय डर्मल ब्रैंकिए, ठीक है। तो कौन सा है, स्टारफिश, स्टारफिश कहते हैं इसको, सी स्टार कहते हैं, स्टारफिश मतलब क्या होगा, CSTAR स्टार, ठीक है। और ये जो है इसको रखा गया है एस्टेरॉइडिया में, पढ़ेंगे कौन सा, ASTEROIDEA। तो आपको पूछ सकता है कि स्टारफिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, दैट इज ये है डर्मल ब्रैंकिए और एस्टेरॉइडिया, ठीक है। उसी तरह पूछ देगा ये कहां पर होता है, ठीक है, ये बर्सा, गेनाइटल बर्सा कहां पर है, ठीक है, गेनाइटल बर्सा कहां है, तो ये ब्रिटल स्टार में, ठीक है, ये कहां पर है, ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो ये यहां पर लिख दे रहे हैं, दैट इज नोन एज ब्रिटल स्टार, ठीक है। और ये ब्रिटल स्टार जो देखेंगे यहां पर सी स्टार है ना, स्टारफिश, ठीक है, तो इसको हटा देते ऐसे, स्टारफिश, इसी को आगे एस्टेरॉइडिया में कौन सा हो गया, ये सी स्टार, इसी को स्टारफिश कहते हैं। उसी तरह ब्रिटल स्टार में पूछेगा कौन सा होता है, जेनाइटल बर्सा कहेंगे, ठीक है, ठीक है, जेनाइटल बर्सा, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। और ये कौन सा होता है, तो इसको कहते हैं ऑफियोथ्रिक्स, दैट इज ऑफियोयूरेडिया, OPHIO, ठीक है, इसको कहेंगे ऑफियूरोडिया, ये क्लास, ठीक है, उसमें पाया जाएगा, ऑफियूरोडिया में गेनाइटल बर्सा, ठीक है। उसी तरह इसका एक एग्जांपल है ये, ठीक है, ब्रिटल स्टार, सी स्टार। उसी तरह यहां पर देखेंगे, पूछ देगा ये कहां पर है, तो ये याद रखिएगा, सी कुकुम्बर, CUCUMBER, सी कुकुम्बर, ठीक है। सी कुकुम्बर मतलब क्या होगा, सी कुकुम्बर मतलब खीरा जैसा देखने में लगता है, ठीक है, इट रिजेंबल्स लाइक कुकुम्बर, इसीलिए सी कुकुम्बर। तो ये याद रखेंगे, इसमें होगा कैसा, सी कुकुम्बर रेस्पिरेटरी क्या है, क्लोकल गिल्स, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, क्लोकल गिल्स। और ये जो है इसको कहते हैं होलोथ्यूरोडिया, HOLOTHUROIDA क्लास है,
ठीक है, होलोथ्यूरोडिया। उसी तरह ऑफियोयूरोडिया, ऑफियोथ्यूरोडिया, ऑफिथ्यूरोडिया, होलोथ्यूरोडिया, ऑफियोथ्यूरोडिया। उसी तरह यहां पर देखेंगे पेरिस्टोम गिल्स कहां होता है, तो ये याद रखेंगे सी अर्चिन होता है, एक पढ़ेंगे सी अर्चिन। तो आपको देखिए इकोनोडर्मेटा के नाम आ गए, एक हो गया सी स्टार, इसी को कहते हैं सी स्टार, जो इसी को स्टारफिश कहते हैं, दिस इज नोन एज स्टारफिश, जो कॉमन स्टारफिश होता है यही। तो ये हो गया ब्रिटल स्टार होता है, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, ठीक है, इसका नाम है इकाइनस, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये पेरिस्टोमियल गिल्स होता है। तो इकाइनस जो है ना, ये इकोनोइडिया में आता है, ECHINOIDA, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको ऑफियोयूरोडिया, सॉरी ऑफियो, ठीक था, ऑफियो UROIDA, ऑफियोयूरोडिया। तो ऐसे याद रखिए, क्लास कितना हो गया, एस्टेरॉइडिया, ऑफियूरोडिया, ठीक है, ऑफियूरोडिया, ठीक है, होलोथ्यूरोडिया, होलोथ्यूरोडिया, OPHI, ऑफी, ऑफियूरोडिया, ऑफी और ऑफियो देख लीजिएगा इसको, ऑफियोयूरोडिया, होलोथ्यूरोडिया, इकोनोइडिया, ये हो गया 4 क्लास, ठीक है। अब एक क्लास और बचा, ठीक है, तो वो जो एक क्लास बचा है वो है क्राइनोइडिया। तो क्राइनोइडिया में कैसे होता है, सिर्फ और सिर्फ क्राइनोइडिया, ठीक है, CRINOIDEA, क्राइनोइडिया। और ये क्राइनोइडिया को क्या होगा, इसमें एंटीडन होता है, इसको कहते हैं सी लिली, क्या कहते हैं, सी लिली, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, सी लिली में ये से, सी अर्चिन्स में ये, सी कुकुम्बर एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सब का आपको पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है, ब्रिटल स्टार में ये, उसी तरह सी स्टार में ये, सभी का याद रखना है आपको, ठीक है, एंटीडन, सी लिली, ठीक है। अभी और देखेंगे, दैट इज नेक्स्ट। तो ये हो गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन हो गया, तो आप सीधे कह सकते हैं, हम पूछ देंगे डर्मल गिल्स, ये ऐसे गिल्स, केवल ब्रैंकिया भी ले सकते हैं और पैपुले, हम डर्मल गिल्स कह देंगे, ये हो गया। गेनाइटल बर्सा कह देंगे, ये हो गया। क्लोकल और रेस्पिरेटरी ट्री कह देंगे, ये हो गया। पेरिस्टोमियल गिल्स कह देंगे, ये हो गया। तो आपको सब याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, और फिर अगला क्या है, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। इसी में देख लेते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में देखेंगे कि इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है, कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। दूसरा, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है तो एक्सक्रीशन कैसे होगा, जनरल बॉडी सरफेस से होगा, डिफ्यूजन से, ठीक है। इट जनरल इट टेक्स प्लेस बाई, ठीक है, इट टेक्स प्लेस और अकर्स बाई जनरल बॉडी सरफेस, कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है बाई डिफ्यूजन। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, तो क्या होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अंडरस्टूड है, पानी में है ना, तो ये क्या हो गया अमोनिया, तो अमोनिया तो अमोनोटेलिक होगा, तो इट इज अमोनोटेलिक एनिमल। तो एक्सक्रीटरी हो गया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद पढ़ते थे सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन तो देख ही लिए, सर्कुलेशन क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम मींस वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और सॉरी सर्कुलेशन सिस्टम को क्या बताए थे, दैट इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो वहां देखिए ब्लड वैस्कुलर और वाटर वैस्कुलर दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो सर्कुलेशन सिस्टम क्या हुआ, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या है, ओपन टाइप होता है, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, बता चुके हैं। फिर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम इसमें क्या है, लेस डेवलप्ड है, ठीक है, लेस डेवलप्ड है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ, ये कह सकते हैं नर्वस सिस्टम इज रिड्यूस्ड, लेस डेवलप्ड, ठीक है। ये क्या है, लेस डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड, ठीक है। और है भी तो इट कंसिस्ट ऑफ क्या, इट कंसिस्ट ऑफ, कह सकते हैं सिंपल एक नर्व रिंग होता है और रेडियल नर्व्स का बना होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, नर्व रिंग एंड क्या, रेडियल नर्व्स,
ठीक है, सिंपल इसके बने हैं। तो नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स के बने हैं। अब इसमें देखेंगे हेड, क्या देखेंगे, हेड। तो हेड इसमें नहीं होता है, इसमें सिफलाइजेशन वगैरह हेड इसमें नहीं होगा। हेड में क्या होगा, ब्रेन इसमें नहीं होगा। ब्रेन में क्या हो गया, सीएनएस मतलब क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए ऐसे याद रखिएगा, हेड इसमें नहीं है, ब्रेन नहीं है हेड में। ब्रेन मतलब क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें लेस डेवलप्ड है। अगर है भी तो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग और एक सिंपल रेडियल नर्व्स के बने हैं। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट सेंसरी सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन। तो ये सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी सिस्टम इसमें क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कि इसमें एब्सेंट है, ये सब लैकिंग है। जब हेड ही नहीं है, सिफलाइजेशन ही नहीं है, कोई ऑर्गन ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, इट इज एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सेंसरी सिस्टम क्या है, इसमें एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मेनली क्या है, मेनली दैट इज सेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं है। हालांकि रिजेनरेशन ये सब पढ़ते हैं ना, रिजेनरेशन का पावर इसमें है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि उनका आर्म्स टूट कर गिर गया, फिर से रिजेनरेट कर लेते हैं। दिस इज नोन एज ऑटोटोनी। ठीक है, तो लास्ट में लिखवा देंगे अभी। तो ये रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सेंसरी सिस्टम इसमें यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज एब्सेंट। ठीक है, इसमें एब्सेंट होता है। और ये रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेनली इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली है। अब इसमें देखेंगे क्या, ऑर्गेनिज्म। क्या देखते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो इसमें मेल और फीमेल जो होगा स्टारफिश अलग अलग होंगे, तो क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, और डायोसियस कहेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बाद क्या देखते थे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये पानी में है ना, ये मराइन है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, हमेशा ये देखेंगे एक्सक्लूसिवली मराइन है, तो ये हमेशा एक्सटर्नल होगा, इनसाइड वाटर। कुकुन नहीं होता है, सिर्फ वाटर में होगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फिर क्या देखेंगे, क्लीवेज। तो क्लीवेज कैसा होगा, तो क्लीवेज ध्यान देंगे, क्लीवेज होगा दैट इज होलोब्लास्टिक, अनइक्वल, सब उसी तरह स्पाइरल। ठीक है, एंड इनडिटर्मिनेट, पहली बार है। ठीक है, एंड इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो ये देखिए इनडिटर्मिनेट। ठीक है, क्लीवेज के बाद डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में हो जाएगा लार्वा। देखेंगे होता है इसमें, तो इनडायरेक्ट ही है सब में। ठीक है, ऑल मैक्सिमम इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया, लार्वा प्रेजेंट। ठीक है, अब ये लार्वा प्रेजेंट है, तो ये बता चुके हैं लार्वा कौन सा सिमेट्री होता है, बाइलैटरल सिमेट्री होता है, ये बता चुके हैं, ये ध्यान रखना है। और ये लार्वा जो है ना, तरह तरह के लार्वा होते हैं। ठीक है, लार्वा क्या होते हैं, तरह तरह के लार्वा के नाम है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो लार्वा जो है उसको कहते हैं ऑरिक्यूलेरिया, ऑरिक्यूलेरिया, AURI, ऑरी CULARIA, ऑरिक्यूलेरिया लार्वा। ठीक है, दूसरा करते हैं इकिनोप्लूटियस, PLUTEUS। ठीक है, इसके बाद क्राइनोइडिया एक होता है। ठीक है, तो क्राइनोइडिया जो देखे थे उनमें होगा, इसको कहते हैं डोलियोलेरिया, DOLIOLARIA, डोलियोलेरिया लार्वा। ठीक है, उसी तरह लार्वा, डोलियोलेरिया लार्वा। इसके बाद देखेंगे ऑफियोप्लूटियस, और फिर बाइपिनेरिया, BIPINNARIA, और इसी को कहते हैं ब्रैंकियोलोरिया।
BRANCHIOLARIA, बाइपिनेरिया, इसको इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, इक्विनोप्लूटियस, फिर दैट इज DOLIOLARIA, डोलियोलेरिया, ठीक है। इसके बाद जो लार्वा होगा उसको कहते हैं दैट इज बाइपिनेरिया, BIPINNARIA, ठीक है। और इसी को ब्रैंकियोलोरिया भी कहते हैं, ब्रैंकियोलोरिया, ठीक है। तो बाइपेनिया लार्वा। उसी तरह एक और लार्वा है, ठीक है, दैट इज नोन एज, और 2 3 4 और 1 5, ऑफियोप्लूटियस, यहां पर देख रहे हैं ऑफियो, ऑफियो PLUTEUS, ऑफियोप्लूटियस, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया। तो यहाँ पर कितना था, अगर पूछेगा 5 क्लास एस्टेरॉयडिया, ऑफियोरेडिया 2 3 4, इकोनोइडिया और 5वां क्राइनोडिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए पांचों का लार्वा कौन किसका है आपको याद भी रखना होगा, ठीक है। तो ये स्टारफिश जो है ना, स्टारफिश, ये तो स्टारफिश कौन सा है, देखिए सी स्टार एस्टेरॉयडिया, तो ये किसका लार्वा है, एस्टेरॉयडिया, ASTEROIDA, एस्टेरॉयडिया, ठीक है। ये एस्टेरॉयडिया का है। एस्टेरॉयडिया मतलब क्या हुआ, सी स्टार का लार्वा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए ऑफियोप्लूटियस है, तो अंडरस्टूड है, ऑफियोप्लूटियस है मतलब क्या हुआ, ऑफियूरेडिया, ब्रिटल स्टार का, ठीक है। तो ऑफियूरोइडिया, ठीक है, किसका है ये, ब्रिटल स्टार का। तो आपको ध्यान रखना होगा सबके लार्वा, तो ये ब्रिटल स्टार का है, ये सी स्टार का है, ठीक है। उसी तरह डोलियोलेरिया, ठीक है, क्या कहते हैं, डोलियोलेरिया, इसको लिख दें इकिनो PLUTEUS, प्लूटियस, ठीक है। अब देखिए डोलियोलेरिया है, तो डोलियोलेरिया इज द लार्वा ऑफ क्राइनोइडिया, ठीक है। तो ये किसका है, क्राइनोइडिया, डोलियोलेरिया, तो ये किसका लार्वा है, क्राइनोइडिया। तो क्राइनोइडिया में कौन सा हो गया, सी लिली, ठीक है, सी लिली, एंटीडन कहते हैं, तो ये इसका हो गया क्राइनोइडिया में, ठीक है। इक्विनोप्लूटियस, तो यहां पे देखिए इक्विनोप्लूटियस जो है दैट इज सी अर्चिन, इकोनोइडिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इकिनोइडिया का लार्वा है, ठीक है। और ये क्या है, इसको कहेंगे सी अर्चिन कहते हैं, URCHIN। तो आपको पूछ देगा सी लिली का नाम बताइए लार्वा का, उसी तरह सी अर्चिन का तो आपको याद रखना होगा, ब्रिटल स्टार का, ठीक है। तो ब्रिटल स्टार का लार्वा का ये, सी स्टार का ये, सी लिली का लार्वा डोलियोलेरिया, सी अर्चिन का लार्वा तो इसको इकोनोप्लूटियस, और ऑरिक्यूरिया है, तो ये किसका है, सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, ठीक है। तो होलोथ्यूरियन, होलोथ्यूरोइडिया, ठीक है। तो ये किसका है, सी कुकुम्बर, ठीक है, समुद्री खीरा। तो ये याद रखेंगे सब, आपको याद रखना है किसका, हर एक क्लास का, ठीक है, हर एक क्लास के रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होंगे और हर एक क्लास में लार्वा क्या होगा, ठीक है। तो इजी है, इकोनोइडिया है तो इक्विनोप्लूटियस, ऑफियूरेडिया है तो ऑफिप्लूटियस, तो 2 तो प्लूटियस हो गया, ठीक है। तो 2 तो क्या हो गया आपको, सिंपल प्लूटियस हो गया, ये देखिए ये और ये प्लूटियस हो गया, ठीक है। और जो याद रखना है, ये याद रखना है, ये वाला ऑरिकुलेरिया, डोलियोलेरिया और बाइपिनेरिया। तो स्टारफिश का क्या है, बाइपिनेरिया, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट स्टारफिश का लाइफ साइकिल, ठीक है।